हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। तो पहले 13 श्लोक कर लिए थे, अब हम 14वें से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए। तथा श्वेतेर्हयेर्युक्ते, तथा श्वेतेर्हये तथा श्वेतर्य युक्ते महति स्यन्धने स्थितौ, महति महति सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव बान्धवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। दिव्यो शङ्खो प्रदर्शयतु। ओके, तो कोई ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए है अवेलेबल? मैं पढ़ हाँ प्लीज पढ़िए आप। On the other side, both Lord Shripa and Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conscience. हाँ, तो अब पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, दुर्योधन जो था वो द्रोणाचार्य के पास जाके बता रहा था कि कैसे पांडवों की आर्मी और कौरवों की आर्मी दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हैं और उनके बारे में बता रहा था। अब जब भीष्म देव ये सब देख के शंख अपना बजाने लगे तो फिर सारे वहाँ पे ड्रम वगैरह ये सब बजने लग गए, ठीक है। और अब कैमरा गया दूसरी ओर, कौन सी जगह, कृष्णा और अर्जुन की जगह। तो अब कृष्णा और अर्जुन की बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑन द अदर साइड both Lord Krishna and Arjun stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conscience। तो उसके बाद जब भीष्मा ने अपना शंख बजाया उसके बाद कृष्णा और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इन शंखों को दिव्य कहा गया है क्योंकि ये भगवान से कनेक्टेड हैं। जो भी चीज़ें भगवान से जुड़ी हुई होती हैं वो दिव्य होती हैं, वो ट्रांसेंडेंटल होती हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे भौतिक जगत में हर चीज़ है उसका इस्तेमाल भौतिक लेवल पे ही रहता है, लेकिन जो दिव्य चीज़ें हैं उसका भगवान से रिलेटेड यूटिलिटी है उसकी। और दिव्य चीज़ें, ट्रांसेंडेंटल चीज़ें हम देखते हैं कई बार वो मटीरियल लॉज के हिसाब से नहीं चलती। मटीरियल लॉज के हिसाब से हर एक की बिगिनिंग है और हर एक का एंड है, लेकिन जो दिव्य है, जो भगवान और भगवान से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे ये हमारी आत्मा है या भगवान है या भगवान का पूरा फॉर्म पैराफ्रेंडिलिया है, इनका कभी अंत नहीं होता, ये अनंत है। तो दिव्य शंख उन्होंने बजाए। अब हम परपट पढ़ेंगे। कोई है अवेलेबल पढ़ने के लिए? हरि बोल, आई कैन रीड। हाँ जी पढ़िए। In contrast with the conch shell blown by Bhishma. Hari bol. Am I audible? हाँ जी प्लीज। Purport. In contrast with the conch shell blown by Bhishma Deva, the conch shell in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental. The sounding of the transcendental conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side, because Krishna was on the side of the Pandavas. Jayastu Panduputranam Yesham Pakse Janardana. Victory is always with persons like the sons of Pandu, because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there.
because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides, wherever it was drawn over the three worlds. Hare Krishna. ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सप्लेन किया गया है कि भीष्म ने जो शंख बचाया उसको नहीं बोला दिव्य, लेकिन अर्जुन और कृष्णा के शंख को दिव्य बोला गया है। और इससे पता लगता है कि पहले ही ये प्रेडिक्शन हो चुकी है कि कृष्णा और अर्जुन वाली पार्टी जीतेगी। और यहाँ पे बता रहे हैं वो कि जो कृष्णा है, जो भगवान है, नारायण है, उनके साथ हमेशा लक्ष्मी जी होती हैं, तो लक्ष्मी नारायण ऐसे। और उसी तरीके से गॉडेस ऑफ फॉर्चून जो है वो लक्ष्मी देवी हैं, और वो भगवान को यहाँ पे संबोधित किया गया माधव। माधव मीन्स हस्बैंड और ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब कि जो लक्ष्मी जी के नाथ हैं वो हैं। तो इसलिए भगवान जहाँ पे है वहीं पे जीत भी है, वहीं पे विक्ट्री भी है। तो इसलिए इससे ये इंडिकेशन दिया गया यहाँ पे कि अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन की ही जीत होगी। और ये जो रथ है ये अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ है। इसमें 4 सफ़ेद घोड़े, और ये हर दिशाओं को जाकर कॉन्कर कर लेता। तो इसकी भी एक कथा है कि कैसे अर्जुन को ये मिला। तो आप लोगों को पता है कि पांडव जो थे वो पहले हस्तिनापुर में ही रह रहे थे। फिर जैसे वो बड़े हुए, ग्रेजुएट हुए अपने द्रोणाचार्य की गुरुकुल से, तो उसके बाद वो पूरे क्षत्रिय बन गए। और धृतराष्ट्र को अब ये डिसाइड करना था कि कैसे किसको राजा बनाए। धृतराष्ट्र ने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ किंगडम, क्योंकि अगर बिल्कुल ही कुछ ना दूँ पांडवों को तो वो भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर था भीष्मा का, द्रोणा का, बाकी सारे पूरी प्रजा का। तो उसको लग रहा था कि हाँ, लेकिन अगर पूरा दे दूँगा युधिष्ठिर को तो मेरे को नहीं मिलेगा कुछ और मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो वहाँ पे हस्तिनापुर पूरा अपने पास रखा, और एक छोटा सा पार्ट था खांडव प्रस्थ। वो उन्होंने कहा खांडव प्रस्थ दे देते हैं पांडवों को। और खांडव प्रस्थ की ज़मीन पूरी बंजर थी और इतना अच्छा वहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन उसने कहा ये दे देते हैं। तो नेचुरली ये थोड़ा अनफेयर था कि आपने अच्छे तो अपने पास रख ली और उनको ऐसी दे दी। लेकिन पांडवों ने कंप्लेंट नहीं करी, पांडवों ने एक्सेप्ट किया। और भगवान श्री कृष्ण के पूरे गाइडेंस में चलते थे वो, तो उनकी गाइडेंस से उसी खंडर ज़मीन पे ही इतने अच्छे से उन्होंने मेहनत करी। और विश्वकर्मा खुद आए और उन्होंने पूरे के पूरे उसको इतना बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका आर्किटेक्चर किया। और पांडवों ने इतना अच्छे से वहाँ पे काम किया कि वो पूरा इंद्रप्रस्थ बन गया। सो खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ। अब जो इंद्रप्रस्थ वहाँ पे था, और खांडव एक जंगल भी था वहाँ पे, खांडव फॉरेस्ट। तो वहाँ पे जब ये सब हो रहा था तो कृष्णा और अर्जुन एक बार ही बैठे हुए थे और दोनों अपनी वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और तभी एक ब्राह्मण आए वहाँ और उन्होंने कहा कि देखो मेरे को बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें खानी है। उन्होंने कहा क्या, हम आपको कुछ भी दान देंगे, जो भी कहते हो आप। उसने कहा एक्चुअली ये बहुत स्पेशल तरीके का है, मुझे ये जो खांडव प्रस्थ है इसमें कई बड़े इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं, वो मुझे खाने हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए अरेंज करेंगे, बताओ क्या। आप ब्राह्मण हो, हमारा कर्तव्य क्षत्रिय हैं हम। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मैं एक्चुअली आपने वचन दिया है तो अब पूरा ज़रूर करना आप। मैं एक्चुअली अग्निदेव हूँ, और एक राजा ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया और उसमें इतना घी वगैरह सब कुछ समर्पित किया कि अभी मुझे थोड़ी इंडाइजेशन हो गई है।
मेरा थोड़ा पेट अपसेट हो गया है। तो अब ये इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे थोड़े ऐसे जड़ी बूटियाँ खानी है जो इस जंगल में है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप ले लीजिए। कहता है एक्चुअली मैं लेने के लिए जब भी जाता हूँ ना तो जैसे ही आग लगती है यहाँ पे, तो इस जंगल में कई राक्षस हैं और वो राक्षसों का कनेक्शन है इंद्रदेव के साथ। वो जब भी आग लगती है तो वो इंद्रदेव को बुलाते हैं और बारिश करा देते हैं, तो मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ, तो आप थोड़ी मेरी मदद करो। अर्जुन ने कहा नो प्रॉब्लम। तो अग्नि ने कहा मैं आपको बहुत स्पेशल तरीके की चीज़ें दूंगा, मैं आपको आपका जो है रथ वो मैं ला के दूंगा। तो उन्होंने वरुण देव को कहा कि आप जो समुद्र के तल में ऐसी ऐसी जगह उन्होंने लोकेशन बताई कि वहाँ से आप लेके आइए रथ और रथ गांडीव एक ऐसा तुनी लेके आइए जिसमें कभी ख़त्म ही ना हो बाण। तो ये सब चीज़ें सारी अरेंज करी और फिर उसको गिफ्ट दी अर्जुन को। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। कृष्ण ने कहा मैं तो अर्जुन का सारथी बनूंगा। तो कृष्ण बने अर्जुन के सारथी और अर्जुन बने जो है अग्निदेव को मदद करने के लिए। और अर्जुन ने अपने बाणों से एक ऐसी शील्ड पूरी की पूरी कर दी, कवरिंग, जिससे कि कोई भी पानी गिर नहीं पा रहा था। और उन्होंने कहा आप जाओ। उन्होंने आग पूरी लग गई फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में वहाँ पे कई सारे, एक्चुअली सारा वो फॉरेस्ट भरा हुआ था डीमन से, राक्षसों से। तो वो राक्षस भी मर रहे थे और वो भी नहीं चाहिए था मतलब वो भी अच्छी बात हो रही थी एक तरीके से। लेकिन कई राक्षस जो भाग रहे थे इधर, ऐसे ही एक मायादाना वो भाग रहा था, वो फिर अर्जुन के चरणों में आके प्रोटेक्शन मांगा। उसने कहा अगर आपको मेरी चरण में आना है तो आप कृष्णा की शरण में जाओ। तो कृष्णा की शरण में गया। कृष्णा ने कहा अगर आपको मेरी शरण में आना है तो आप अर्जुन के लिए कुछ करो। तो फिर कृष्णा को समझ में आ गया। कृष्णा ने बेसिकली कहा अगर आपको हम दोनों की सेवा करनी है तो आप युधिष्ठिर महाराज की सेवा करो। तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने बहुत अच्छा, एक बहुत ही विचित्र तरीके का एक महल वगैरह बना के दिया। आपको पता होगा जब महाभारत आती है उसमें देखते हैं कि कैसे दुर्योधन था, वो वहाँ पे जब पहली बारी गया तो उसको लगा यहाँ सब पानी पानी है, लेकिन लोग चल रहे थे उसके ऊपर, तो पानी एक्चुअली नहीं था, लेकिन लग रहा था बिल्कुल पानी है। फिर आगे गया, वो पूरी धरती लग रही थी, लेकिन जैसे उसने स्टेप रखा वो पानी था, वो उसमें गिर गया। तो इस तरीके से वो पूरा विचित्र था महल, तो वो इन्होंने बनाया था। लेकिन वहाँ पे इंद्र और बाकी सारे जो देवी देवता थे वो ऊपर से आ रहे थे, अटैक कर रहे थे, और नीचे से सारे वानर राक्षस अटैक कर रहे थे। तो अर्जुन ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब कृष्णा उनके सारथी थे, तो अर्जुन ने एक ही टाइम पे सारे देवी देवताओं को भी हरा दिया और सारे राक्षसों को भी वहाँ पे जो थे उस पर्टिकुलर जंगल में उनको भी हरा दिया। तो ये थी अर्जुन की पावर। और ऑफ कोर्स ये कृष्णा की प्रेजेंस की वजह से जो है वो मैग्नीफाई हुई थी, अदरवाइज कृष्णा के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम देखते हैं कि पहली बारी कृष्णा और अर्जुना के बारे में बताया गया है कि कैसे वो सफ़ेद घोड़ों पे सवार वहाँ पे अपने शंख बजा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई बात और शेयर करना चाहेगा? ठीक है, नहीं तो चलें कंटिन्यू करते हैं। रिपीट कीजिए मेरे पीछे। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दद्मौ महाशंखं पौंड्रं दत्मौ महाशंक्रं भीमकर्मावृकोदरा। भीमकर्मावृकोदरा। ओके, कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? कोई है अवेलेबल पढ़ने के लिए? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। Lord Krishna blew his conches called Panchajanya पांचजन्य
Panchajanya. Arjun blew his. Sorry, I can't read because it's on the phone. Just one second. देवदत्ता, मैं थोड़ा The इलाज कर Devadatta and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pandra. थैंक यू। तो पहले कृष्ण और अर्जुन ने बजाए। अभी शंख का भी देखो नाम है, तो बहुत रिस्पेक्टफुली हर चीज़ को वैदिक टाइम में डील किया जाता था। तो शंख के भी नाम थे। तो कृष्णा के शंख का क्या नाम है? पंचजन्य। अर्जुन के देवदत्ता और भीम के पौंड्रा। Pandra. तो भीम को कहा गया है वोरेशियस ईटर, मतलब उन व्रकोदरा, मतलब उनकी जो जठर अग्नि थी खाने की वो बहुत पावरफुल थी और वो बहुत ज़्यादा खाते थे। और ये ज़्यादा खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली कार्य भी करते थे। हरक्यूलियन टास्क, अगर हम ज़्यादा खाएं और ऐसे पावरफुल कार्य ना करें तो फिर खाने का फ़ायदा क्या? तो ये भीमा दिखाते हैं। तो अब परपट पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा परपट? आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो। I'll do. I can हाँ continue. जी, प्लीज़। Lord Krishna is referred to as Rish. Sorry, I think I ऋषिकेश। will give it a miss. Yeah, because it's very small and I can't read. मैं पढ़ता हूँ, नो प्रॉब्लम। Lord Krishna is referred to as Rishikesh in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवान का नाम ऋषिकेश इसलिए है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वो भगवान अपनी इंद्रियों के स्वामी तो हैं ही, लेकिन हम सब भी तो भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान जो है वो हमारी इंद्रियों के भी स्वामी हैं। तो अगर हमें पूर्ण तरह से आनंदित होना है तो भगवान की इंद्रियों को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो हम खुद सेटिस्फाई होंगे। जो निर्विशेषवादी हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जिनको भगवान के रूप, लीला, इन सब के बारे में ज्ञान नहीं है या इन सब चीज़ों को वो नहीं समझ पाते, ऐसे लोग इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जा पाते। लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि कैसे भगवान की सेवा से हमें आनंद मिल रहा है एक्चुअली। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो, उनको यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट कहा गया है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। कोई और वॉलंटियर करेगा यहाँ से पढ़ने के लिए? लॉर्ड सिचुएटेड इन द हार्ट। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर अगर कोई पढ़ सके, पढ़ने के लिए अवेलेबल होगा तो वो कर सकते। I can read it. हाँ जी, पढ़िए मालिनी माता जी। The Lord, situated in the hearts of all living entities, direct their senses, but He direct in terms of the surrender of the living entity. And in the case of a pure devotee, He directly control the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controlled the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Rishikesh. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudan because he killed the demon of the name of Madhu. His name is a Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudev because he appeared as son of Vasudev. His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashodanandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavana. His name is Parthasarthi because he worked as a charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra.
थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान हृदय में स्थित है, हर एक के हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, ठीक है। और जितना हमारा समर्पण है, जितनी हम भगवान के शरण लेने के लिए उत्तेजित हैं, एंथुजियास्टिक हैं, और जितना हम प्रयास करते हैं, उस तरीके से भगवान हमारे को अपनी शरण में लेते हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान पूरी तरह से उनको अपने शरण में लेते हैं। जैसे अर्जुन, तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो पूर्ण तरीके से प्योर डिवोटी है भगवान का, शुद्ध भक्त। तो भगवान पूरी तरह से इसको शरण में लेते हैं और भगवान इसके सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी अर्जुन आने वाले टाइम में एकदम उसके ऐसा लगेगा कि उसके सेंसेस जो हैं वो अनकंट्रोल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो अपने कार्य, जिस कार्य को करने के लिए आया है, उस कार्य से थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं ये लड़ नहीं पाऊंगा, ये उचित नहीं है लड़ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऋषिकेश के अरेंजमेंट से, भगवान के अरेंजमेंट से हो रहा है कि भगवान ऐसा अरेंज करेंगे ताकि पूरा भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जाए और उनके माध्यम से हमें दिया जाए। तो पूरी भगवत गीता में हम देखेंगे अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशन में अर्जुन और कृष्णा एक दूसरे के नाम अलग अलग बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऋषिकेश बोला, लेकिन कई जगह हम देखेंगे माधव बोला, कहीं मधुसूदन बोला। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मधुसूदन मतलब मधु और केतव, ये राक्षस थे और इनका वध किया था भगवान विष्णु ने, तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है मधुसूदन। उसी तरह से गोविंद, गो मतलब गाय, और गो का एक और मतलब है इंद्रियां, सेंसेस, और जो इनको आनंद दे वो है गोविंद। तो गाय को भी आनंद देते हैं भगवान और इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। अगर हम देखें हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, अगर वो भगवान की सेवा में लगें तो सबसे ज़्यादा उसमें सेंसेस को सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको सबसे ज़्यादा संतोष होता है। उसी तरह से भगवान का नाम है वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव का बेटा, वासुदेव। देवकी नंदन मतलब देवकी का बेटा। यशोदा नंदन मतलब यशोदा का बेटा। तो ये सारे नाम जो है भगवान के, ये किसी ना किसी भगवान की लीला को बताते हैं। ये भगवान के कोई ना कोई क्वालिटी जो है भगवान की, उसको हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरीके से भगवान का नाम यहाँ पे बताया गया है। पार्थ सारथी भी होता है। पार्थ मतलब अर्जुन और उसके सारथी। और ये सारे नाम जो है ना भगवान के, जिसमें उनके भक्तों के साथ उनका रिलेशनशिप है, जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, पार्थ सारथी, ये नाम भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने साथ, अपने जो उनके प्रियजन हैं, जो उनके भक्त हैं, उनका नाम लेने में ज़्यादा आनंद आता है। हम कहते हैं हाँ, जगत के कल्याण करने के लिए परमात्मा है, ये सब बोलते हैं हम, जो कि सही है, मगर ये ऑफिशियल वर्क हो गया। भगवान का पर्सनल नाम, जैसे पर्सनल नाम बाहर वाले नहीं जनरली ले सकते, बाहर वाले ऑफिशियल नाम ही लेंगे और उनके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप होगा। तो हाँ, बाहर वाले बोल सकते हैं ठीक है कि परमात्मा है सबके हृदय में, लेकिन जो पर्सनल है वो आपका निकनेम भी बोल सकते हैं। तो निकनेम जैसे होता है, कई लोग कहते हैं कि मेरे को जो मेरे प्यारे होते हैं, जो माय लव्ड वंस कॉल मी विद दिस नेम। तो भगवान के भी जो क्लोज के लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के ऐसे नाम लेते हैं जो उनको ज़्यादा आनंदित करें। तो इसलिए ये सब नाम आप देखेंगे कि भक्त ये सब नाम लेते हैं। और भक्त बहुत लूज लैंग्वेज में भी बोल देते हैं। तो कई बार लोग बोल देते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में कोई बोलेगा लॉर्ड कृष्णा, लेकिन लूज लैंग्वेज में लोग ये भी बोल देते हैं कृष्णा है, कन्हैया है, कान्हा है, लल्ला है। तो ये क्या है? ये प्यार का भाव जो है उसकी वजह से। वरना ऑफिशियल उसमें कई रिलीजन में बड़ा रिस्पेक्टफुली रहना पड़ता है आपको। तो ये रिस्पेक्ट जो है ये पहले आती है, और फिर जब ये रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ जाता है तो लव आता है भगवान के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ?
कोई अवेलेबल है? मैं पढ़ता हूँ. Arjun is referred to as Dhananjay in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as Vrakodara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by different personalities on the side of Pandavas, beginning with the lords were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of Goddess of Fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of the conch shells. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के नाम तो उनकी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो कि भक्तों के या कई सारे कैरेक्टर हैं जो महाभारत में आप देखेंगे जिनमें नाम इस तरीके से दिया गया है उनका जो उनकी कोई ना कोई क्वालिटी बताते हैं. जैसे अर्जुन का नाम धनंजय इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने धन अर्जित करने में बहुत मदद करी, और ये धन किसके लिए चाहिए था? ये यज्ञ के लिए चाहिए था. बड़े सारे यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे कई प्रकार के यज्ञ होते हैं जिसमें यज्ञ की सामग्री के लिए और यज्ञ के लिए जो लोग आ रहे हैं करने के लिए, ब्राह्मण, इन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट चाहिए होता है, बहुत विशाल अरेंजमेंट करना होता है, और लोग जो आ रहे हैं सारे गेस्ट सब के लिए, तो उसके लिए अर्जुन ने मदद खूब करी. तो ये अलग अलग दिशा में चारों पांडव जाते थे और लेके आते थे युधिष्ठिर महाराज के सारे भाई जो थे. और अर्जुन नॉर्थ में गया, और नॉर्थ में उसने एक तो ये क्षत्रिय भी थे तो अलग अलग दूसरे क्षत्रियों से अलाइंसेस बना के उनसे टैक्सेस लेते थे, और दूसरा जो है अर्जुन को कई ऐसे एरियाज़ मिले जहाँ पे अनडिस्कवर्ड ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड और इतना सब था जो कि पहले से अवेलेबल था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कवर की अर्जुन ने अपनी शक्ति से, तपस्या से और डिटर्मिनेशन से, इसलिए उसको धनंजय भी कहा है. उसी तरह भीम का नाम अभी हमने देखा व्रकोदरा, मतलब वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना दिया जाता था. जैसे कुंती महारानी जब द्रौपदी की नई नई शादी हुई और वो आई तो उन्होंने कुंती महारानी की हेल्प करने के लिए गई, तो कुंती महारानी कहा देखो हम जब घर वालों के लिए पूरा खाना अरेंज करते हैं तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये लोग एक्चुअली वनवास में थे, ये लोग सबके सब कुंती महारानी और बाकी लोग, ये वॉलंटरी वनवास था. वॉलंटरी मतलब कि ये जब शुरू में पांडव और कौरव ये सब एक साथ रहते थे, तब एक बारी धृतराष्ट्र, दुर्योधन, इन लोगों ने कहा कि इनको पांडवों को भेज देते हम वारनाव्रत. वहाँ पे एक स्पेशल उन्होंने अरेंजमेंट बनाया, एक पैलेस बनाया शकुनी और दुर्योधन ने प्लान करके, जो कि बहुत ईजीली फायर लग जाती है उसके अंदर, इनफ्लेमेबल था, बहुत ईजीली जल जाता है. तो उन्होंने कहा कि इधर भेज देते पांडवों को और जला देंगे, ऐसे दुर्योधन और शकुनी प्लानिंग कर रहे थे. तो उन्होंने धृतराष्ट्र को यूज़ किया. उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि इनको वहाँ वकेशन के लिए भेज दें कि भाई जाओ आप, वहाँ पे बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, जरा जाके आप देख के आओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव, हमारे राज्य के रिप्रेजेंटेटिव. जैसे होता है ना कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल हो रहा है जैसे कुंभ का मेला है कुछ, तो उसमें कोई ना कोई डिग्नेटरी चला आता है सरकार के द्वारा कि वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा सब ठीक है नहीं है क्या है. तो उस तरह से उन्होंने कहा आप जाओ हमारी तरफ से देखो. तो उनको समझ तो आ रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ है. युधिष्ठिर महाराज तो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको आइडिया हो रहा था, लेकिन फिर उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली विदुरा से भी, तो उनको आइडिया हो गया कि भैया यहाँ डेंजर है. तो पांडव बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, और इससे पहले कि वहाँ आग लगती वो लोग वहाँ से निकल गए. जब वो वहाँ से निकल गए
तो फिर वो उन्होंने डिसाइड किया कुंती महारानी वगैरह ने कि अब दोबारा नहीं जाना वहाँ। अगर ऐसे है कि वो बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग दुर्योधन वगैरह, तो बेटर है कि नहीं जाओ। तो वो अलग रहने लगे छुप के एक तरीके से। और इनको लगा दुर्योधन वगैरह को कि पांडव तो मर गए, तो अलग अलग रहने लगे। और वहाँ पे एक बारी एक स्वयंवर में गए और वहाँ पे अर्जुन ने अपनी शक्ति से द्रौपदी का वो किया, स्वयंवर में जीत लिया। द्रौपदी ने उनको वरमाला डाली और उनकी शादी हो गई। तो फिर द्रौपदी जब आई तो वो सिखा रहे थे कि कैसे अब रहना है घर का हिसाब किताब। तो कुंती महारानी ने कहा देखो जो खाना हमें मिलता है उसको हम हाफ डिवाइड करते हैं, और जो हाफ डिवाइड पोर्शन होता है वो भीमा खाता है, और बाकी जो हाफ डिवाइड हो गया ना उसमें बाकी हम पांचों शेयर करते हैं। मतलब पांचों मीन्स 4 पांडव और कुंती महारानी, तो अब 6 हो जाएंगे। तो ये 6 लोग एक हाफ खाते हैं और भीमा अकेला एक हाफ खाता है। लेकिन उस तरह से भीमा काम भी करता था। जब सारे के सारे पांडव थक जाते थे या कुंती महारानी थक जाती तो सारे पांडवों को और कुंती महारानी को भीम अपने ऊपर बिठाता था और फिर लेके चलता था। और अगर रात को कहीं रुकना पड़े जंगल में, तो भीम वहाँ पे पहरा देता था पूरी रात, ताकि कोई आए ना डिस्टर्ब करने। और पांडव जो थे वो रेस्ट करते थे, कुंती महारानी रेस्ट करती थी। तो ऐसे ही एक बारी जब पांडव रेस्ट कर रहे थे तो वो एक जंगल में रुके। वहाँ पे एक पास में ही एक राक्षस था, उसका नाम था हिडिंबा। और हिडिंबा और उसकी सिस्टर भी थी एक हिडिंबी। तो ऐसे ये दोनों वहाँ पे थे। हिडिंबी थोड़ी अच्छी थी, वो इतने गलत काम में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन हिडिंबा जो था वो बहुत राक्षसी प्रवृत्ति थी उसकी। तो वो तो इंसानों को खा जाता था। तो वो अपनी बहन को कहता है जा मेरे लिए लेके आ, मेरे को कोई मनुष्य की बू आ रही है, स्मेल आ रही है कि कोई ना कोई है यहाँ पे, मेरे लिए लेके आओ। तो वो गई बेचारी, लेकिन उसने जाके देखा कि ये भीमा बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा था। तो उसको नहीं लगा, मन नहीं करा कि इनको किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाए, बल्कि वो अट्रैक्टेड हो गई भीमा से। उसको लगा कि मेरे को शादी कर लेनी चाहिए इसके साथ। तो भीमा ने भी उसे देखा, इतनी सुंदर लड़की ये क्या कर रही है यहाँ पे, क्योंकि उसने अपना पूरा भेष बिल्कुल सुंदर सा बना लिया था। तो भीमा ने इनको कहा कि भैया आप अपने घर जाओ, इतनी लेट यहाँ पे अच्छा सही नहीं है। उसने कहा मेरी चिंता छोड़ो, मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही है, कोई ना कोई अटैक करेगा, यहाँ बड़ा ख़राब है यहाँ। तो भीमा ने कहा अटैक वटैक की चिंता मत करो। तो उसने बोला कि भाई यहाँ से चले जाओ। उसने कहा मैं किसी से नहीं डरता। तो तभी वो आ गया हिडिंबा वहाँ पे। उसने देख लिया, उसको समझ में आ गया यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये मेरे लिए खाना वाना नहीं लेके आ रही, मैं ही इसको मार देता हूँ और खा लेता हूँ सबको। तो वो अटैक करने लगा भीमा पे। तो भीमा तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग था, तो भीमा और उसकी लड़ाई हुई, भीमा ने उसको मार दिया। और जब भीमा ने मार दिया हिडिंबा को, तो ये ईजी नहीं था, ये बहुत बहुत मुश्किल था। तो ये अकेली हो गई हिडिंबी। तो इसने कुंती महारानी को कहा देखो अब मैं अकेली हूँ, मेरे कौन ध्यान रखेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी आप मैरिज करा दो भीमा से। तो कुंती महारानी ने देखा भीमा को भी इंटरेस्ट लग रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दोनों की मैरिज। तो इस तरीके से वहाँ पे जो भीमा है उसने ज़्यादा खाया लेकिन अपना हीरोइज्म का प्रदर्शन किया। इस तरीके से कई सारे राक्षसों को भीमा ने जो है मारा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे भीमा जो था वो वृकोदरा था और उसने कई राक्षसों को मारा, और साथ ही साथ अलग अलग पांडवों ने शंख अपने बजाए। लेकिन जब ये शंख बजा रहे थे और जब कौरव वाली साइड से शंख बज रहे थे, उसमें क्लियरली जिस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है उससे क्लियरली पता लग रहा है कि जीत अंत में पांडवों की ही होगी, क्योंकि वहाँ पे भगवान खुद हैं, और जहाँ पे भगवान होते हैं वहीं होती हैं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस सेक्शन में अभी तक? ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और पढ़ सकते हैं हम। प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अनंत विजयम राजा अनंत विजयं राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कुंती पुत्रो कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरः
नकुला सह देवश्च नकुला सह नकुलः तस्यैव सुघोष मणिपुष्पकौ सुघोष मणिपुष्पकौ पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा काश्यश्च परमेश्वासा परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च इष्टदुम् दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता सात्यकीश्च जिता पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च द्रुपदौ द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो सौभद्र सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् शङ्खादध्मौ पृथक् पृथक् तथा ओके कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ जी प्लीज पढ़िए. King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Ananta Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Manipushpak. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. प्रभु जी पर्पट भी पढ़ेंगे आप फिर एक साथ डिस्कस Yes, Prabhu. Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle, beginning with the grandsire Bhishma, down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world. All were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. थैंक यू प्रभु थैंक यू. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग राजाओं के नाम बताए गए हैं कि कैसे उन्होंने अपने अपने शंख बजाए. तो युधिष्ठिर महाराज से शुरू किया है कि युधिष्ठिर महाराज ने अपना शंख बजाया और शंख का नाम क्या क्या था? अनंत विजया. उसी तरह से नकुल और सहदेव ने अपने अपने सुघोष और मुनि पुष्पक शंख बजाए. और बाकियों का भी नाम लिया गया है कि काशी, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपदा और द्रौपदी के पुत्र, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए और अभिमन्यु ने भी. पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र के सवाल का जवाब दे रहा था और धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा था कि क्या हुआ भाई जब वो दोनों एकत्रित हुए, पांडव और कौरव. और अभी पिछले श्लोकों में संजय ने बड़े टैक्टफुली सबका सिनेरियो का निरीक्षण परीक्षण सब करके बता दिया कि भाई देख के टैक्टफुली उसने ये कम्युनिकेट किया कि कैसे साइंस क्लियर हैं कि पांडवों की आर्मी की जीत होगी. तो ये सारी चीज़ें वो कम्युनिकेट कर रहा था और सब लोग प्रेजेंट थे, कई जनरेशन्स प्रेजेंट थे. भीष्मा जो कि कई जनरेशन सीनियर था और अभिमन्यु जो कि बिल्कुल अभी टीनेजर था बेरली. ये सारे के सारे जो थे ये वहाँ पे उपस्थित थे और अभी युद्ध होने वाला था और कई सारे ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे. और ये इसका किसको दोष दिया जा रहा है? धृतराष्ट्र. क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने सही डिसीजन नहीं लिया जब ज़रूरत थी और उसने अपने पुत्र को करने दिया जो वो कर रहा है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब कोई चीज़ हमारे हाथ में या कंट्रोल में हो या अगर हमारे सबॉर्डिनेशन में कोई गलत कार्य कर रहा है, चाहे वो हमारा पुत्र हो या चाहे हमारा कोई और संबंधी हो या फिर हमारा ऑफिशियली वर्क प्लेस में हो, कोई भी अगर हमारे अंडर कोई गलत काम कर रहा है. आप देखो वर्क प्लेस में भी अगर आपके अंडर कोई गलत काम करता है, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की जाती है और टीम लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. उसी तरह से यहाँ पे भी धृतराष्ट्र के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई
किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी इसमें? ओके, एक और श्लोक करेंगे हम लास्ट आज के लिए। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम सघोषोधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभयनु नादयन्। तुमुलो अभ्युनुनादनयन्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? अवेलेबल है? I can read through. हाँ जी, Yeah. प्लीज पढ़िए। The blowing of these different conches become uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. हाँ, पर्पट भी पढ़ लीजिए, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। When the when the Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conches, there was no heart breaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned. But in this particular verse, it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas party. This is due to the Pandavas and their confidence in the Lord Krishna. One who takes shelters of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने शंख बजाए और पूरी की पूरी अप्रोरियस हो गई, पूरी वाइब्रेट हो रहा है। और इसकी वाइब्रेशन के बारे में क्या बोला गया है कि धृतराष्ट्र के बच्चों के जो हृदय है वो दिल टूट गया, मतलब शैटर हो गया। तो यहाँ पे ये एक और साइन दिया गया है, इंडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, कि भाई जीत नहीं होगी धृतराष्ट्र के बच्चों की। तो ये सारे इंडिकेशन धृतराष्ट्र के पास जा रहे हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे ये सारे साउंड वाइब्रेशंस और ये सब इंडिकेट कर रहे हैं पूरे के पूरे सिचुएशन को। और उनका कॉन्फिडेंस इतना है पांडवों का, और उनको किसी, वो एकदम निडर हैं, कोई भय नहीं है उनको। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से भगवान को समर्पित किया है। और जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर लेता है वो निडर हो जाता है, वो अभय हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता। और ये एग्जाम्पल हम देखते हैं बार बार। अगर आप प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखिए, प्रहलाद महाराज छोटे से बालक 5 साल के, उनको इधर से उधर कितनी यातनाएं दी गई, कितनी बारी टॉर्चर किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जो कि महान आचार्य थे, 500 साल पहले आए थे। और दूसरे संप्रदाय, दूसरे ट्रेडिशन, दूसरे फेथ में भी हम देखते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को भी उन्होंने क्रूसीफाई किया, लेकिन उनके अंदर, क्योंकि वो भगवान का पूरा शरण लिया हुआ था, वो उनको कोई अपने लिए कोई दिक्कत नहीं थी। हरिदास ठाकुर और जीसस क्राइस्ट और प्रहलाद महाराज, ये उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे जो लोग इनको मार रहे थे, जो लोग इनको अटैक कर रहे थे, जो इनको क्रूसीफाई कर रहे थे। उनके लिए भी ये नहीं सोच रहे थे अरे मेरे को मार दिया तूने, मैं अभी बताता हूँ तेरे को, भगवान से कह के तेरे को अभी मरवाता हूँ। ऐसे नहीं, उनके में कोई रिवेंज की भावना नहीं थी। तो ये एक करुणामय हृदय था उनका। जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि पांडव भी ऐसे थे, पांडवों को कोई डर नहीं था। उन्होंने युद्ध भी, अभी देखेंगे हम, अर्जुन अपने लिए युद्ध भी नहीं करना चाहता था। उसको ये भी नहीं था कि मैं कर लूँ, नहीं, वो कहेगा आगे कि मुझे तो भीख मांग के भी जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इतने लोगों को वध नहीं करना चाह रहा। तो ये है क्वालिटी टॉलरेंस की और करुणा, कंपैशन की। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने 19 तक कर लिया है, 20th से हम नेक्स्ट वीक करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई फीडबैक कुछ देना चाहेंगे? कैसे जैसे चल रहा है उसमें कोई अगर परिवर्तन करना या कुछ है तो आप बता सकते हैं। निर्मला माता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूनम माता जी बताइए।
प्रभु जी सॉरी, बट है ना, पहले मुझे ना भगवत गीता बहुत बोरिंग सा लगता था, क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ा और सब लोग बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा समझ ही नहीं आता था कुछ, बस एक तरह से पढ़ते चले गए। बट पहली बार मुझे भगवत गीता पढ़ने में, सुनने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, लग रहा है आप पूरा स्टोरी सुना रहे हो, महाभारत का एक स्टोरी हमारी आंखों के सामने आ रहा है पूरा। जैसे जैसे आप सुनाते जा रहे हो पूरा डिटेल में, जैसे आपने भीम को बताया कि भीम का वो आपने आज हिडम्बा के साथ शादी हुआ, वो पूरा सीन दिखाया हमें, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी सुनने में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी मुझे भगवत गीता सुनने में तो इंटरेस्ट आ रहा है, मैं वेट करती हूँ संडे का। मुझे ये भी ऐसा लगता है कि काश ये क्लास हमें रोज मिलता, बट हम वेट करते हैं संडे का। थैंक यू माता जी, आपने कि अगर कभी आपको कभी टाइम मिले तो इस तरह से आपका कोई भागवतम का हिंदी क्लास हो तो जरूर हमें बताइएगा। डेफिनेटली हाँ, अगर इनफ लोग होंगे जरूर हम स्टार्ट करेंगे। यस प्रभु। what chapter of Bhagavad we are doing? यस माता जी, ये भगवत गीता हो रही है अभी, और आज हिंदी में, और सैटरडेज को इंग्लिश में होती है। भागवतम तो बस इवनिंग वाली है। नहीं नहीं, तो भगवत गीता है ये, तो कौन ये सा भगवत गीता पहला कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम, कितना कौन सा? पहला चैप्टर भगवत गीता का। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई रियलाइजेशंस कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग सब ज्वाइन किया कीमती समय निकाल के। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे एवरी वीक, ठीक है? हरे ये लें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।